देखिए हम लोग अब प्रश्न नंबर 3 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। और दूसरा पार्ट में भी देखिए ये एपी है, क्योंकि उसने सवाल में कह रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर श्रेणी है, बशर्ते यहाँ के पदों का उसने गायब कर दिया है। आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा पद कहाँ वाला गायब है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे प्रथम पद गायब है और तृतीय पद गायब है। अब इस तरह के सवाल थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी। सबसे पहले इसको हम इस तरह से लगाएंगे। पहले इस 2 को हम एक बार एपी मानेंगे, जिसमें हमारे पास n बराबर 2 हो जाएगा। फिर एक बार हम यहाँ से लेकर के पूरा एपी मान लेंगे, तब n का नंबर 4 हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले 2 पद लेने पर। तो जब पहले 2 पद लेंगे तो हमारे पास देखें, अगर हम इसी 2 को ही एपी मान लें तो फिर तो an ये बन जाएगा। अगर हम इसी दोनों को an मान लें तो an ये बन जाएगा। और हमें देखें a नहीं पता है और d नहीं पता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा an बराबर a फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखें an की जगह पर आप क्या रख लेंगे, 13 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 13 रख लेंगे। अच्छा a नहीं पता है और n हमें पता है, n कितना है, 2 पता है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 रख लेंगे। माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो फिर 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जो आपका समीकरण बनेगा वो a प्लस डी बराबर 13 ही बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब इसी तरह से अगर हम चारों पदों को ले लें तो फिर हमारे पास n 4 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे पहले 2 पद का मतलब अब चारों पदों को लेने पर, चारों पदों को लेने पर। तो अब चारों पदों को लेंगे तो हमारे पास देखें n बराबर अब 4 हो जाएगा, लेकिन an कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला पद ही an बनता है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम फार्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा an की जगह पे आप क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। a आपको नहीं पता है, अच्छा n पता है आपको 4, क्योंकि अब 4 पद ले आपने, तो n 4 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, नहीं पता है। अच्छा 4 में से 1 घटाइएगा 3 पाइएगा, तो a प्लस 3d बराबर में 3, ये बन गया समीकरण 2। देखिए हमने आपको बीजगणित में पढ़ा रखा है विलोपन विधि, हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से समीकरण 1 व समीकरण 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। देखें यहाँ पर a प्लस डी बराबर में 13 और a प्लस 3d बराबर में 3। देखें एक पद अगर बराबर है तो यहाँ हम लिख लेंगे घटाने पर, यदि पद बराबर नहीं होता तो हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखें घटाने पे लिखेंगे तो नीचे का सब निशान बदल जाएगा, इसका इससे कट जाएगा। अब 3d में से 1d घटाइएगा तो माइनस 2d पाइएगा, और 13 में से 3 घटाइएगा तो 10 पाइएगा, यानी d बराबर 10 बटे और माइनस में 2, तो d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 5। 2 पंचे 10। आपको डिफरेंट मिल गया। जब डिफरेंट मिल गया है तो बाकी आगे का पद तो निकाल सकते हैं ना। अब देखें इस d का मान अगर मिल गया है तो इसी d का मान समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। विलोपन विधि तो ऐसे लगती है। अच्छा कहो विलोपन विधि भी भूल गया का, भूल गए क्या विलोपन विधि? हाँ तो भूलिए ना। देखें यहाँ पर d बराबर माइनस 5 है, इसी d का मान तो चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो यहाँ लिखना पड़ता है d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण d का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें a प्लस डी बराबर 13, यही तो है। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस 5 और बराबर में 13, माइनस खुलेगा तो यहाँ पर आ जाए कितना, प्लस 5, क्योंकि माइनस 5 और बराबर में 13, माइनस उधर जाएगा तो 13 प्लस 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा 18। यानी आपको यहाँ वाला पद कितना मिल गया है, 18। अब यहाँ वाला पद मिला हुआ है, हमको कौन सा पद अब चाहिए, तीसरा पद चाहिए। तो तीसरा पद निकालने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, तीसरा पद निकालने के लिए यानी a3 बराबर हम करेंगे। तो जब a3 बराबर हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, a2 प्लस डिफरेंट। तो a2 आपके पास कितना है, 13 है, प्लस डिफरेंट कितना निकाला है आपने, माइनस 5। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 13 में से 5 घटाइए तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे 8 भरा जाएगा। इस तरह से ये वाला सवाल आपका कंप्लीट होता है। इसको आप कॉपी करें। देखें सवाल नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का सवाल नंबर 3 देखिए,
निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान भरने वाला, जिसमें हम सवाल नंबर तीसरा लगा रहे हैं। सवाल नंबर तीसरे में देखें, हमको क्या पता है, प्रथम पद पता है और an पता है। तो जब हमें प्रथम और ये हमें पता है कि ये एक समांतर श्रेणी है, हमें ये सवाल से ही पता है कि ये समांतर श्रेणी है। तो अगर समांतर श्रेणी है तो इसमें हम an बराबर फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, an की जगह क्या रखेंगे, 9 सही 1/2। इसकी जगह आप लिखेंगे 9 सही 1/2। अच्छा, a की जगह पे आप लिखेंगे 5 और प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह कितना लिखेंगे, 4। देखें 1 2 3 4, 4 पद की एपी है ये। इसका मतलब n की जगह पे आप लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डिफरेंट आपको नहीं पता है, यही निकालना है। अच्छा, पहले इसको सरल बना लीजिए, 9 दूनी 18 1 19/2। अब यहाँ पे 5 और इसको